Hello everyone, welcome to the channel. In this lecture, I will introduce environmental chemistry. This is chapter number 16 of the chemistry book of FSC part 2. In this lecture, I will only cover introduction of the environmental chemistry. Environmental chemistry environmental science की ब्रांच है और इसके अलावा ये केमिस्ट्री की भी ब्रांच है। केमिस्ट्री की तरह इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है। इसके अंदर हम केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट की इंटरैक्शंस को स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम ओनली केमिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की कोई प्रिसाइज, एक्यूरेट या एक ही डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो ना ही मैं यहाँ पे कोई नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लेकिन अगर बोर्ड के पेपर्स में आ जाए तो आप वही डेफिनेशन लिखेंगे जो आपकी बुक में लिखी हुई है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को बहुत से लोग पोल्यूशन से लिंक कर देते हैं कि इसमें सिर्फ पोल्यूशन को स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक बहुत ही ब्रॉडर फील्ड है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं भी आपके लेवल पे यहाँ पे पोल्यूशन पे लिखा गया हो। आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इसमें पोल्यूशन के अलावा और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दैट इट डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पोल्यूशन काज़ करता है उसको पोल्यूटेंट कहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑल पोल्यूटेंट केमिकल्स हों, जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशन है। लेकिन नॉइज़ क्या है? ये कोई केमिकल नहीं है, लेकिन ये पोल्यूटेंट ज़रूर है। इसके अलावा इस फील्ड में हम स्टडी करते हैं सोर्सेज़ के, जो केमिकल्स हैं वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। जैसे कि नॉक्स हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, वो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वहाँ से जनरेट होते हैं। जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनके धुएँ में निकलते हैं। तो इनका सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल्स हुआ। इनके रिएक्शंस जैसे कि नॉक्स रिएक्ट करते हैं वाटर से तो नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, HNO3। तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल। ये ऐसा नहीं है कि केमिकल्स को कंटेनर्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट करना है, बल्कि बाय एयर, वाटर या सॉइल ये किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसा कि नॉक्स जब निकलते हैं तो बाय एयर ये मूव करते हैं और वाटर के साथ मिल के दोबारा जब एसिड रेन होती है तो ये सॉइल में आ जाते हैं। अगर एसिड रेन समंदरों में, दरियाओं में हो तो फिर ये वाटर में आ जाएँगे और वाटर के ज़रिए मूव करेंगे, वाटर की पीएच कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दूसरे ज़हरीले मादे जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें कितने केमिकल्स जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो निकलते हैं, उनको स्टडी करना और उनके जो बुरे असरात हैं ह्यूमन बीइंग्स पे, उनको कंसिडर करना, ये सारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस से भी मुंसलिक है, जैसे कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ होता है, तो हम इसमें देखते हैं कि ये केमिकल्स या पोल्यूटेंट्स हैं, वो किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करेंगे। या फिज़िक्स में रेडिएशंस हैं, जिस तरह फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ये पोल्यूशन के दौरान इन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। मेडिसिन्स जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वो हेल्प करती है डॉक्टर्स को कि वो अंडरस्टैंड करें कि कौन सी डिजीज़ेस जो है वो पोल्यूशन या दूसरे केमिकल्स की वजह से होती हैं, उनको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। पोल्यूशन और की वजह से जो है आपको पता है एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग है या दूसरे केमिकल्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हेल्प करती है कि पब्लिक हेल्थ को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सैनिटरी इंजीनियरिंग एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जो पानी घरों से निकलता है या जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उस पानी में बहुत से जहरीले मादे हो सकते हैं। जैसा कि घरों में जब पानी निकलता है उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं और फैक्ट्रियों में क्रोमियम हो सकता है और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब को साफ़ करके समंदरों में, दरियाओं में डालना, ये सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंडर आता है। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।